हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड मॉड्यूल जो MPC 002 है उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेंटल रिटार्डेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन? मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है जो कि प्योरली या IQ बेस्ड है, यहाँ से स्टार्ट है ये मेंटल रिटार्डेशन। A child who scores below 70 on a standardized IQ test and have significant difficulties adapting to his environment is considered mentally retarded। जो बच्चा जो है जिसका IQ, ये इसमें कुछ भी नहीं देखते हैं सिवाय IQ टेस्ट देखते हैं और एक एडेप्टेबिलिटी का एक टेस्ट होता है, उसके बेस के ऊपर हम देखते हैं कि बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है या नहीं है। अगर IQ टेस्ट में बच्चे का जो स्कोर है वो बिलो 70 आता है तब उसको मेंटली रिटार्डेड का नाम लिया जाता है। इन क्लासिफिकेशन ऑफ MR मीन्स मेंटली रिटार्डेशन इज बेस्ड ऑन सीवियरिटी। कम भी हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड माने एक्सट्रीम। नाउ क्या है, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज बेस्ड ऑन द प्योरली ऑन IQ टेस्ट स्कोर्स। सिर्फ IQ का जो टेस्ट स्कोर है जिसको हमने कहा बिलो 70 अगर आता है बच्चे का तो वो मेंटली रिटार्डेड होता है। नो जजमेंट्स आर मेड अबाउट। अब इसके बारे में कुछ वो नहीं है कि भाई कुछ और लॉजिक ही नहीं है। और इसके अलावा क्या है, हम इसके जो रीजंस देखते हैं, कारण क्या है कि किस कारण से होता है ये। द टर्म्स लाइक एडुकेबल, मेंटली रिटार्डेड एंड ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड आर बेस्ड ऑन द कॉजेशन ऑफ MR का, जैसे मैंने बताया मेंटल रिटार्डेशन के जो कारण है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्यों होता है ये। कॉजेज आर डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, फिजिकल एंड कल्चरल। फिजिकल में क्या होता है हमारा जो बायोलॉजिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं जेनेटिक, और कल्चरल में एनवायरनमेंट। इसमें क्या, जेनेटिक में क्या होता है, जब मदर जो होती है जब वो कंसीव करती है, जो बच्चे का प्रीनेटल टाइम जो होता है बिफोर बर्थ, उसमें अगर मदर को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे हमने इसके फर्स्ट ब्लॉग में पढ़ा था कि जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमने किए थे, जिसमें मदर को अगर रुबेला जैसे है या कोई भी बीमारी हो जाती है, या मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, मदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेती है किसी भी कारण से, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा है या उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, ड्रग एक्सपोजर या किसी ड्रग के साथ वो एक्सपोज हो जाती है, या रेस जैसे होता है अल्ट्रासाउंड जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एडवाइजेबल है, अगर डॉक्टर ने कहा है तो ठीक है, अगर लेकिन मदर जो है बड़ी फ्रिक्वेंटली अगर वो रेस के साथ एक्सपोज होती है तब भी चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा मदर को कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, कई कारण होते हैं। अगर माँ को ऑक्सीजन लेवल बिगड़ गया है, एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो गई है, देयर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग बर्थ और पोस्ट नेटली बर्थ के टाइम पे या किसी भी कारण से, मतलब ये फैक्टर्स रहते हैं जो कि बायोलॉजिकल होते हैं, जेनेटिक होते हैं, जिससे जो है बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सीवियर एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन है फिजिकल कॉजेज। फिजिकल मतलब बायोलॉजिकल, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे सीवियर हो चाहे एक्सट्रीम केस हो, सबके जो पीछे कारण होते हैं वो बायोलॉजिकल ही होते हैं। इन्होंने क्या क्या कहा है, जो सेकेंड कारण जो है जिसको हमने एनवायरमेंटल का है, कल्चरल का है, उसका बहुत ना के बराबर इम्पैक्ट होता है। लेकिन उन्होंने मेन क्या कहा है कि बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वही इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन पे। ओनली बायोलॉजिकल या जिसको हम जेनेटिक फैक्टर कहते हैं, दे आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन। कल्चरल फैमिलियर causes are more insidious. Not the child with cultural familial retardation shows no brain damage but may come from deprived environment and from environment that have dysfunctional element। मतलब कि भाई ना के बराबर है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि कैसे पता चलता है बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड, जैसे मैंने बताया कि उसके 2 तरह के टेस्ट होते हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंस को देखते हैं और उसका एडेप्टिव बिहेवियर को देखते हैं। तो उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। द टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन टू बी आइडेंटिफाइड एज रिटार्डेड, इंटेलिजेंस एंड एडेप्टिव बिहेवियर। ये स्टूडेंट मे नॉट बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन टेस्ट। अगर हम एक टेस्ट करते हैं तो उससे भी नहीं मालूम होता कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। उसमें क्या होता है, अलग अलग टेस्ट है। एक जैसे नंबर 1 पे इंटेलिजेंस टेस्ट हम लेंगे, दूसरा कौन सा एडेप्टेबिलिटी। इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, अलग अलग आप पढ़ेंगे इसको आगे भी, आपके थर्ड जो पर्सनैलिटी वाला जो मॉड्यूल है उसमें आएंगे सारे टेस्ट, ठीक है।
द स्टैंडर्ड बिने, इसमें टी साइलेंट होता है बिने में, द स्टैंडर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल होता है, एक तो इसको यूज़ करते हैं। फिर उसका रिवाइज वैशलर, ये वैशलर है, और इंटेलिजेंस स्केल है फॉर चिल्ड्रन। अलग अलग तरह के, मतलब कि उन्होंने कैटेगरीज बना रखी है, स्कूल चिल्ड्रन की अलग बना रखी है, एडल्ट्स के अलग है, तो इसलिए इन्होंने चिल्ड्रन जो 3 है उसको इन्होंने लिया है इसके लिए, बच्चों का मेंटल रिटार्डेशन को देखने के लिए। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, इसमें क्या है कि इन जो इंटेलिजेंस जो ये जो टेस्ट है इनके बेस पे हम देखते हैं कि बच्चे का जो अगर स्कोर जो है इंटेलिजेंस का बिलो 70 आता है, देन द चाइल्ड इज कंसीडर्ड टू बी मेंटली रिटार्डेड। देन इसमें क्या क्या एडेप्टिव, अब इसके अलावा वो तो हो गया इंटेलिजेंस का। चेकलिस्ट आर यूज टू एसेस एडेप्टिव बिहेवियर, वो कौन सी है? विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्किल। इसमें क्या है, क्वेश्चंस इन दिस चेकलिस्ट आर रिलेटेड टू यूज टू क्या है, एज अप्रोप्रिएट सेल्फ हेल्प है, लोकोमोशन क्या होता है, उनके बच्चे कितना मूवमेंट उनका जो है ना उसके हिसाब उस टाइप का होता है, उनका मूवमेंट लेवल देखते हैं, कम्युनिकेशन कैसे लोगों से बात करते हैं, ऑक्यूपेशन लेवल पेरेंट्स का, सोशलाइजेशन कितना बच्चों से उनका सोशलाइज हैं वो, सेल्फ डायरेक्शन, इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। देन और ये इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन जो हैं, इसके अलावा ये तो हो गया विलनाइट का। सेकंड कौन सा, एडेप्टिव बिहेवियर स्केल। इसमें क्या है, पब्लिक स्कूल वर्जन, दिस स्केल इज एन आउटग्रोथ ऑफ ए प्रोजेक्ट बिगन इन 1965 बाय पार्सन स्टेट हॉस्पिटल। यहाँ पे ये नंबर 1 पे इसका शुरू हुआ था ये, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन टू डेवलप ए मेजर ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर टू बी यूज फॉर पेशेंट्स विद डिसएबिलिटीज़। यहाँ पे 2 जगह इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, और इसके हिसाब से क्या है कि इट वाज डिवाइज्ड इन 1974 बाय लैम्बर्ट इन ऑर्डर टू यूज इट्स पब्लिक। इन्होंने फिर पहले तो क्या हॉस्पिटल पे किया था, बाद में पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन पे किया। यूजिंग क्लास टीचर एज इंफॉर्मेशन, इन्होंने क्या किया कि जो क्लास टीचर है उससे इंफॉर्मेशन ली, और इस टेस्ट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से आ गया इसमें, और जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, नंबर्स एंड टाइम, वोकेशनल एक्टिविटी, सेल्फ डायरेक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशलाइजेशन, यानी ये सब पॉजिटिव पार्ट है। एक अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर सब कुछ अच्छा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी, डिपेंडेंट फंक्शनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, ये सब चीज़ें इन्होंने क्या है कि बहुत अच्छे उसमें है। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में देखेंगे वो वायलेंट है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, एंटी सोशल बिहेवियर है, इन्होंने क्या है विड्रॉल है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर यानी इनएप्रोप्रिएट है, इंटरपर्सनल बिहेवियर, अनएक्सेप्टेबल वोकल हैबिट्स है, अनएक्सेप्टेबल टेंडेंसीज है, हाइपर एक्टिव टेंडेंसीज है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसीज है। तो यानी उन्होंने कहा कि इन सब जो टीचर्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन इन्होंने ली और देखा कि उनका एडेप्टिव लेवल जो है वो कैसा है। इन दोनों के बेस पे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकेंडली इन दोनों के बेस पे जो रिजल्ट्स है उसके बेस पे ये मालूम किया कि वेदर चाइल्ड इज जो है मेंटली रिटार्डेड और नॉट। देन कम टू रिमेडियल मेजर्स। अगर बच्चा जो है सीवियर है तो हम उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, लेकिन बच्चा क्रोनिक है या इवन में मॉडरेट भी है तो हम खाली रिमेडी का मतलब क्या, हम उसको रोक सकते हैं लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर सकते। सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन बिगिन विद अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर फैमिलीज। कैसे हम अगर उसको अर्ली जल्दी मालूम हो जाता है कि बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है उन 2 टेस्ट के थ्रू, तो क्या होता है हम पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। प्री स्कूल प्रोग्राम्स फोकस ऑन स्कूल रेडीनेस एंड सोशलाइजेशन एक्टिविटीज़ की भी, जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं बिल्कुल शुरू में उसके अंदर कि कैसे उस पर फोकस करें, कैसे जो बच्चों को उनकी जो सोशलाइजेशन एक्टिविटी है उनको कैसे उनमें बच्चों को डालें, जो स्कूल की जो प्रोग्राम है उनमें कैसे चेंजेस करें। देन रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट रिटार्डेशन, कि जो रेगुलर जो क्लासरूम प्रोग्राम होते हैं तो जो है एक तो माइल्ड हो गया, जो बहुत माइल्ड होता है, जिनमें मॉडरेट है उनके लिए जो इंडिविजुअलाइज्ड एकेडमिक एंड अदर फंक्शनल प्रोग्राम्स एंड इंटरेक्शन विद नॉन डिसेबल्ड, कैसे जो बच्चे नॉर्मल है उनके साथ वो कैसे एकेडमिकली जो है उन बातचीत करके वो उनको थोड़ा सा ठीक किया जा सके। ठीक तो नहीं लेकिन हाँ उनको आगे बढ़ने से थोड़ा उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए। रिसोर्स रूम प्रोग्राम्स आर प्रोवाइडेड फॉर रिमेडियल हेल्प टू सम स्टूडेंट। रिसोर्स रूम प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि जो है उसी में ही जो टीचर्स हैं वो उसमें अपने आप को
अपनी उस एफिशिएंसी से कैसे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, कैसे बच्चों को मतलब कि 1 to 1 उनके साथ जो फोकस करें, ताकि जो है बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस लेवल आए, बच्चे का थोड़ा सा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए। देन कम टू जो है सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड टू मॉडरेटली एंड सीवियरली रिटार्डेड चिल्ड्रन एज ए सेग्रीगेटेड क्लास। इसमें क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक केस होते हैं, मॉडरेट टू सीवियर जो होते हैं, उनके लिए फिर अलग से जो है एक रूम दिया जाए, जिसके अंदर जो है उनको बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए उनको। द प्रोग्राम फोकस ऑन एज अप्रोप्रिएट एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट स्किल्स। द करिकुलम कैन बी डिजाइन टू मीट द needs of children and should be organized around the behaviors and information needed for adequate functioning। उस टाइप से इनके लिए जो करिकुलम है वो भी उस टाइप से डिज़ाइन किया जाए जो उनकी नीड्स के हिसाब से हो, ताकि वो इजीली वो उन पर काम कर जाए। इट शुड ऑल्सो एकोमोडेट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स सच एज रीडिंग, एथमेटिक्स, साइंस, हेल्थ एंड अदर सब्जेक्ट टू फैसिलिटेट प्रॉपर एडजस्टमेंट। तो इस ढंग से जो है उसके साथ इस ढंग से उनको पढ़ाया जाए कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी आ जाए, उनके साथ मिक्स करके थोड़ा उनके मॉडिफाई करके उनके करिकुलम को, ताकि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ भी लें, और हमारा जो है जो पर्पस है उनको रिमेडियल करने का, कि उनको आगे प्रॉब्लम को थोड़ा ओवरकम किया जाए, तो वो दोनों पर्पस जो हैं वो पूरे हो जाए, बच्चे पढ़ भी लें। Full inclusion programs and individualized education program are used together to give better result। अब इंक्लूजन में वही है कि बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ भी पढ़ने से क्या होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना। अगर दो बेनिफिट होते हैं, एक तो जो इस टाइप का मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होता है, जब वो नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ता है, एक तो उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने आप को नॉर्मल बच्चों के साथ देखता है ना। सेकेंडली क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी दोनों बेनिफिट हो जाते हैं दोनों तरह से। तो बिहेवियर थेरेपी प्रोग्राम आर यूज टू डिक्रीज डिसेप्टिव एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। इसके अलावा क्या बिहेवियर थेरेपी क्या होता है कि उनके ऐसा बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती है, उनको भी ठीक करने के लिए बिहेवियर थेरेपी होती है, उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हेल्प स्टूडेंट्स टू अटेंड द लर्निंग टास्क, मेंटेन अटेंशन एंड शेप न्यू लर्निंग बिहेवियर। इस टाइप से अगर बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हैं तो उनका हमारा जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो हमें मिलेगा, और जो हमारा उनका जो बच्चों का जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो दूर होगा, और डिजायर्ड बिहेवियर जो है वी विल गेट देयर थ्रू बिहेवियर थेरेपी वी आर एबल टू एक्वायर द अप्रोप्रिएट बिहेवियर। देन इफेक्टिव टिचिंग स्ट्रेटजी, ये क्या है कि जो इसे ओनली टीचर्स के लिए है कि कौन सी इफेक्टिव टिचिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं। ए टीचर कैन यूज सेम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स कैन बी यूज फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन एज यूज फॉर नॉन रिटार्डेड, यानी दोनों बच्चों के लिए वो सेम ही वो रखे। टीचर के लिए है ये कि जो टीचर्स हैं कैसे वो सेम तरीके से, जब मेंटली रिटार्डेड बच्चा है जो नॉर्मल है, दोनों के लिए सेम तरीका ही वो रखे, बट दे विल रिक्वायर मोर टाइम एंड एफर्ट टू लर्न। थोड़ा उनके लिए टाइम ज़्यादा रखे, लेकिन सेम इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम, जो वे ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सेम रखे। Second, the focus of the curriculum should be on functional tasks. For instance, functional reading may include science for one student and sections of newspaper for another। यानी क्या है फंक्शनल टास्क का मतलब क्या है कि उनको साइंस के थ्रू बच्चों को, क्योंकि दे आर मेंटली रिटार्डेड, तो उनके लिए थोड़ा हटके जिसमें उनको ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाए, तो साइंस के थ्रू, साइंस माने जो उनको जो डायरेक्शंस के थ्रू है ना, और या उनके जो न्यूज़पेपर के जो है उनके कुछ स्मॉल सेक्शंस दिखाकर, ताकि उन बच्चों को ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाए। फिर द टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ईच स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सो दैट प्रोग्राम्स कुड बी डिज़ाइन टू मीट देयर इंडिविजुअल नीड्स। अब क्या कि जो ये तभी हो सकता है जब टीचर जो है उसको हर बच्चे के बारे में ईच स्टूडेंट्स एबिलिटी, क्योंकि टीचर को अगर नॉलेज होगी तभी तो उस टाइप से वो प्रोग्राम को डिज़ाइन कर पाएगा कि हर बच्चे की नीड्स क्या उसके अनुसार
देन द टीचर मस्ट स्ट्रक्चर लर्निंग सिचुएशन एंड रेड्यूस डिस्ट्रैक्शन। जितना हो सके जो है टीचर ऐसा हो कि एक लर्निंग एटमॉस्फेयर को क्रिएट करे और जितना ज़्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करे, यानी डिस्ट्रैक्शंस कम हो, शोर कम हो, जिससे बच्चों का ध्यान ना बटे, ठीक है, और जो है लर्निंग सिचुएशन को, लर्निंग एटमॉस्फेयर को वो स्ट्रक्चर करें, क्रिएट करें। द टीचर मस्ट प्रेजेंट मटेरियल क्लियरली, सिक्वेंशली एंड विथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर करेक्ट रेस्पॉन्सेज। जो टीचर जो है, जो आप उनके बच्चों के सामने जो लर्निंग मटेरियल दिखाए वो क्लियर होना चाहिए, बच्चों के साथ परफेक्टली विजिबल होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए और विथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर करेक्ट रेस्पॉन्सेज। का मतलब क्या है, अगर बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जो इवन वो नॉर्मल बच्चों के साथ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर वो करेक्ट रेस्पॉन्सेज देते हैं, इफ़ दे आर रेस्पॉन्सिव, देन टीचर को क्या करना चाहिए, उनको रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, सो डैट दे आर रीइंफोर्स्ड, है ना, और वो आगे अपने आप को कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। एक और जो यही मेन क्या है कि जो इसमें जो मेन रोल जो होता है इसमें टीचर का ही होता है। इन केस ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेज, अगर रेस्पॉन्सेज गलत भी हैं, द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक फर्दर एफर्ट। अगर बच्चे ने ठीक से करेक्ट रेस्पॉन्स दिया है, देन द टीचर को क्या करना चाहिए, उसको रीइंफोर्स करना चाहिए बच्चे को थ्रू पॉजिटिव रिवॉर्ड वगैरह देकर। अगर बच्चे ने इनकरेक्ट भी रेस्पॉन्सेज दिए हैं तो उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो आगे फिर से एफर्ट्स करे एंड री इवेल्यूएट द प्रोग्राम वेदर इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा जो उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, जो टीचिंग, उसको थोड़ा सा री इवेल्यूएट करे, ताकि बच्चे जो हैं जो बच्चों के अनुसार एकदम सही हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ADHD के बारे में पढ़ेंगे, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। थैंक यू।